अभी 3-4 प्रोग्राम बहुत अच्छे टेलीविज़न पर चल रहे हैं। क्या मैं आज़ाद हूँ ऐसा कोई एक प्रोग्राम चल रहा है, एक कौन सा शार्क वाला प्रोग्राम चल रहा है, वो लोग है ना, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। स्कूल के बच्चों का भी एक प्रोग्राम चल रहा है, 12th के बच्चे 4-5 खड़े होते हैं और वो 2-4 लोग वहाँ बैठते हैं और वो उनके नए आइडियाज़ को सुनते हैं, स्टार्टअप्स को सुनते हैं और बाकायदा उनके स्टार्टअप्स को सुन के उनको पैसा दे रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी में होना था। ये जो भी लोग कर रहे हैं उन सब के लिए मैं बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ। तो बच्चे जो हों लग गए नई चीज़ों में, कुछ नया खोजना है, कुछ नया निकालना है। मैं चाहता हूँ कि मैंने आज सुबह तुषार सर से बोला कि हमको भी एक प्लेटफॉर्म यहाँ बनाना चाहिए जिसमें कि कुछ इन्वेस्टर्स, मेरे दोस्त हैं जिनने बहुत पैसा कमा लिया, वो आके बैठें, आप आएँ, अपने आइडियाज़ बताएं, आपके आइडिया उनको अच्छी लगे तो आपके साथ पार्टनरशिप करें, आपको फाइनेंस करें, आपको पैसा दें, वो भी कमाएंगे, आप भी कमाएंगे। तो पर उन आइडियाज़ पर काम करना हमने इसलिए क्योंकि बंद कर दिया कि हमको ये किसी ने एजुकेट ही नहीं किया। आपको दिमाग में कोई आइडिया आता है और हर भारतीय आदमी को आता है आइडिया, ये पता नहीं क्या बीमारी है पर ये इस मिट्टी में है कि आपकी खोपड़ी एकदम चलती कि इसको ऐसे नहीं, अगर ऐसा कर दो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, पर अपने को लगता है अपन बोलेंगे तो लोग हंसेंगे यार। आप समझ रहे? आप खुद को ही मना कर देते हो। जो आदमी खुद को इनकार कर दे उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे एक आइडिया आया और मैंने उस आइडिया को न उस पर डायरी में लिखा ना दोस्त को बताया, 2 कारण से। एक, कुछ लोग क्यों नहीं अपने आइडिया बताते, पता है कि मैं इसको बताऊंगा और इन्ना कर लिया तो करोड़पति हो जाएगा। तो तू क्या कर रहा भाई उस आइडिया के साथ? तो एक, लोग इसलिए नहीं बताते अपने आइडिया, और दूसरा अपना आइडिया दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते क्योंकि दोस्तों को ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा ही समझदार बन रहा है, कहते हैं बेवकूफ़ ऐसा होता है क्या, पागल हो गया क्या, बोल मत देना, लोग पागल बोलेंगे। तो आपने कहा अच्छी बात है यार, छोड़, आप समझे। चलिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ और फिर आपसे कुछ एक्सरसाइज कराऊंगा। यहाँ पर मैंने शायद ये किस्सा आपको सुनाया था पर मैं फिर सुनाऊंगा। बम्बई में एक डिब्बा वाला कंपनी है, वो 2 लाख डिब्बे रोज बम्बई में लोगों को पहुंचा। 2 लाख, 120 टन खाना, 120 टन खाना रोज बनता, लोगों तक पहुंचता, बिल्कुल टाइमली पहुंचता है। और उसी बम्बई में आज से कुछ साल पहले 2 लाख बच्चे भूखे सोते थे रात को। 2 लाख बच्चे भूखे सोते थे, जिसमें से 2 या 4 बच्चे रोज मर जाते थे भूख से। वही बम्बई जहां 2 लाख डिब्बे लोगों को बांटे जा रहे हैं खाने के लिए, ऑल्दो पेमेंट होता है वो काम, और वो 2 लाख लोग खाना खा रहे हैं। अब एक लड़के ने, आप जैसा कोई लड़का, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी, उसके जेब में एक पैसा नहीं है, उसने ये सब देखा कि इधर बच्चे भूखे मर रहे हैं, उधर लोग डिब्बा खाते हैं और डिब्बा खाली छोड़ देते हैं, आधा ही खा के छोड़ देते हैं, झूठा छोड़ देते हैं। तो उसने पूरा एनालिसिस किया और डिब्बा वाला कंपनी को बताया कि आपको मालूम है आप 120 टन खाना लोगों को रोज देते हो और 16 टन खाना आप नाली में फेंक देते हो, उसी शहर में जहां 2 लाख बच्चे रोज भूखे सो जाते हैं और 2 से 4 बच्चे रोज मर जाते हैं। ये है क्रिएटिविटी। वो कर कुछ भी नहीं रहा है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, पॉइंट्स को जोड़ रहा, लाइन बना रहा है। उसने उनसे बात की, डिब्बा वालों ने कहा कि फिर इसमें क्या करें, तो आप एक काम करो, वो जो झूठे जो छोड़ते हैं लोग डिब्बा या खाते ही नहीं है, वो डिब्बे ढूंढो। उसने कहा 2 लाख डिब्बों में कैसे ढूंढूंगा, इसके लिए टीम लगेगी, मैं अकेला कैसे करूंगा, और ये उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकेगा, ये किसी मतलब प्रोग्राम में आते ही 2 लाख डिब्बे कैसे चेक करोगे आप, हर डिब्बे को खोल के चेक करना कैसे होगा। उस लड़के ने उसका नेक्स्ट आइडिया लगाया, बिल्कुल आप जैसा लड़का, कॉलेज में पढ़ने वाला। उसने कहा सिंपल सी एक काम करें सर, जितने भी 2 लाख लोग आपके डिब्बे लेते हैं उनको ये स्टिकर का एक पैम्पलेट दे दें। और स्टिकर के पैम्पलेट पे बहुत छोटे छोटे स्टिकर लगे हैं, उन सब स्टिकर पे लिखा है शेयर। अब मेरे पास डिब्बे वाले का डिब्बा आया और मैंने कहा यार आज तो कुछ ठीक नहीं लग रहा और ये डिब्बा रोज खा के बोर होगा, आज तो नहीं खाना, तो मुझे एक काम करना है, शेयर का स्टिकर उसके ऊपर लगा देना, समझे। और ऐसे शेयर के स्टिकर लगते गए और वो 16 टन खाना एक जगह इकट्ठा हो गया, डिब्बों को बांट लिया गया और 2 लाख बच्चों का पेट भरा। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां उस लड़के के लिए। दिस इज ऑल क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी और कुछ नहीं है, इसी को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। अब वो प्रोडक्टिव भी हो गया, उन बच्चों का पेट भर गया, प्रोडक्टिव भी हो गया, पर उसने काम तो क्रिएटिव किया। ऐसी बहुत सारी कहानियां आप सुनते हैं और आपका दिमाग, ये जो मैं कहानियां सुना रहा हूं, इससे ज़्यादा तेज चलता है। पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है। आप अपने आप को ही रोज सुबह कहते थे कि अरे मेरे से नहीं हो पाएगा यार। ऐसा मैंने कहा ना, जो खुद को ना कह दे उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। आपको खुद को हाँ कहना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा सिंपल सा कोई आइडिया आ जाए, आप तुरंत उसको, अभी एक छोटी सी लड़की है, उत्सवी नाम है उसका,
छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं दोस्ती रखता हूँ, तो उसके बर्थडे पे मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा मैंने एक नई चीज़ की स्वामी जी, आप कहते हो ना कुछ नया करना। मैंने कहा, बोले बताऊँ? मैंने कहा बता। बोले मैंने मोदी जी को एक लेटर लिखा और कहा कि गवर्नमेंट की बहुत सारी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, उन खाली ज़मीनों पर आपको किसानों को वो ज़मीनें देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, तो इन किसानों को यहाँ से लीजिए, वो ज़मीन के टुकड़े उनको दीजिए, उनको कुछ फिक्स पैसा दीजिए और उनको कहिए इतना प्रोडक्शन हमको करके दो। अगर वो प्रोडक्शन करके देते हैं तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, नहीं करके देते हैं तो इस किसान का नाम हटा दोगे, तू काम का नहीं, बेकार बाहर निकल। क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई बिजनेस आज है हमारे यहाँ तो फार्मिंग है। और कितनी गवर्नमेंट की ज़मीनें खाली पड़ी हैं आप देख रहे हैं, कितनी सारी। ठीक है जी, तो उन्होंने उस लड़की मेरे ख्याल से 11th-12th में पढ़ती है, उसने लेटर लिखा, उसको बाकायदा पीएमओ से फ़ोन आया कि हम आपसे मिलना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे। क्या बात है। तो भाई आपको कोई आइडिया दिमाग में आता है ना तो उसको आप लिखो, घर वालों के साथ कम से कम बात करो। ऐसा कोई एक दोस्त, मेरे ज़िंदगी में 2-3 दोस्त थे मेरे, सच बताऊं, मुझे जब भी कोई नया आइडिया आता है मैं उनको फ़ोन करता हूं, उनको बताता हूं, क्योंकि वो 3 दोस्त ऐसे हैं जो मुझे कहते क्या बात है स्वामी जी, इससे तो दुनिया बदल जाएगी, आप आओ शाम को अपन बैठते हैं, इस पर काम करते हैं। और मैंने देखा बाकी किसी को बताते तो कहता है ऐसा होता है क्या? जब आप क्रिकेट को टेलीविज़न पर देखकर अपनी ऊर्जा, अपनी आंखों को बर्बाद नहीं करते और ग्राउंड पर जाके खुद क्रिकेट खेलते हैं, भले ही 0 पे आउट हो जाते हैं, मगर उससे एनर्जी मिलती है, मज़ा आता है। मैं देखता हूँ इन दिनों ग्राउंड्स खाली पड़े हैं यार, वो ग्राउंड पे खेलने वाले सारे युवक जो हैं वो सब टेलीविज़न पे और मोबाइल पे दूसरों लोगों को खेलते हुए देख रहे हैं। आप दूसरों के लिए कब तक ताली बजाओगे यार? मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया आपके लिए ताली बजाए, इसीलिए हम सुबह बैठ करके बात करते हैं। यस, वी मस्ट बी परफॉर्मर्स, हमको सबको परफॉर्मर होना है, परफॉर्म करना है। क्रिएटिविटी का बड़ा मज़ा है साहब, मैंने आपसे कहा, इसीलिए मेरा ध्यान मेडिटेशन पर जोर होता है। मेडिटेशन कोई किसी धर्म का नहीं है, वो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, शांति वो किसी भी धर्म की नहीं, वो आपकी अपनी है। आप चुपचाप बैठते हैं आँख बंद करके और आपके मन को अच्छा लगता है और रिलैक्स होते हैं, जैसे ही आप रिलैक्स होते हैं आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आते हैं।